चलो देखो, आज हम फिर प्रश्नावली 4.3 का 8 नंबर का सवाल देखेंगे। चलो 8 नंबर का सवाल एक बार पढ़ो तो क्या कह रहा है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह चाल 5 किलोमीटर पर अधिक होती तो वह 80 समय यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना। अच्छा आप लोग तो पढ़ लिए, एक बार अच्छा समझो। कहता है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी एक रेलगाड़ी है वो अपना सामान्य चाल से चल रहा है, मतलब एक चाल से उसका कितना दूरी तय करना है, 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर की दूरी तय करना है। यदि वह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती है, अगर उस गाड़ी की चाल 5 किलोमीटर बढ़ा देगा तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लगेगा। सही बात है ना। अगर चाल बढ़ाएगा तो समय कम लगने करेगा ना। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना। देखो ज्ञात क्या करना है, बोलो। रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल जो चीज हमको निकालने के लिए बोलेगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, बोलो, मान लेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, यहाँ देखो अंतिम में लिखा है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले रेलगाड़ी की चाल मान लेंगे। क्या आपका सवाल बनाया है, पता है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, क्या माना, रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल क्या माने, बोल। अब मान लेते हैं, खाली एक्स नहीं मानेंगे क्योंकि चाल होता है किलोमीटर घंटा में। तो बोलो रेलगाड़ी की चाल एक्स माने तो सही है, नहीं है। तो रेलगाड़ी की चाल होगा एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। देखो अब तो और इसमें दिया जो है उसको लिख देते हैं। रेलगाड़ी की चाल मान लिए, दूरी कितना दिया, बोलो दूरी कितना दिया, 360 किलोमीटर। दूरी कितना है, 360 किलोमीटर है कि नहीं। और उसके बाद देखो अब हम समय को मान लेते हैं। हुआ जो तरह से पिछला बार बताया ना उसी तरह से बनाते ताकि तुम लोग अच्छा समझ में। अब देखो तीनों चीज हो गया, चाल भी अवेलेबल है, दूरी भी और समय भी। तो पता है समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो समय बराबर फॉर्मूला याद है, दूरी बटा चाल। बोल समय को क्या माने, इसको सेट कर दे। समय को y माने। दूरी कितना है, बोलो 360। बता में चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा। देखो यहाँ भी दूरी किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर से किलोमीटर काट ले जाता, इसीलिए नहीं लिखे। चलो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर पहला। सही, ये क्या हो गया, समीकरण नंबर पहला। इतना समझ में आया। तो आप देखो प्रश्न से आप जो इतना दिखाई दे रहा है, देखो प्रश्न में, आप प्रश्न में क्या कह रहा है, बोलो। प्रश्न में कह रहा है अगर हमको कितना कह रहा है, यदि वह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती, चाल कितना होती, तो समय उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता। चलो अब हमको चाल को तो बढ़ाना है, समय को घटाना है, कह रहा है कि नहीं। सवाल में जैसे जैसे बोला ना वैसे ही करना है। चलो देखो हमको चाल को 5 किलोमीटर बढ़ाना है प्रति घंटा। तो अभी समय कितना है, बोलो, वह है, कहता है 1 घंटा कम लेती। तो पहले इस समीकरण पूरा लिख लेते हैं कि जितना है ना उसको लिख लेते हैं, 360 और समय को क्या करना, बोलो 1 घंटा कम। तो 1 कम कर दिए, नहीं समझा, नहीं पहले लिख लेते हैं। देखो उसी यात्रा को करने में यानी वो समय तो अभी हुआ है कि नहीं, और उसमें से क्या कम करना है, 1 घंटा कम करना है ना। 1 घंटा कम कर दिए, ठीक। बराबर में कितना है, 360 बटा में x है कि नहीं। इसमें 5 घंटा अधिक होती है तो 5 इसमें जोड़ देते हैं ना, अधिक कहेगा तो जोड़ेंगे, नहीं कहा। देखो इसी में से सारा 1 घंटा कम लेती तो समय 1 घंटा कम कर दिए, क्योंकि समय क्या है, वह है ना। अब देखो चाल कितना है, बता, चाल है x किलोमीटर, उसमें कहता है 5 किलोमीटर अधिक तो 5 जोड़ दिए, समझ में आया। समय में कह रहा 1 घंटा कम तो 1 कम कर दिए, और चाल का 5 किलोमीटर बढ़ा दे तो 4 बढ़ा दिए। ये समीकरण नंबर हो गया 2। क्या हो गया, समीकरण नंबर 2।
अब ध्यान से देखो, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 2 में से एक घटाते, तीसरा का सवाल बनाए हैं। समीकरण 2 में से किसको घटा दे, एक घटा देते, तो लिख देंगे समीकरण 2 में से कितना, एक घटाने पर, समीकरण एक घटाने पर, एक को घटाने पर। जी सर। बोल समीकरण 2 क्या है, बोलो बोलो। समीकरण 2 ये है, तो लिखेंगे y माइनस बराबर 360 बराबर में कितना है, 360 बता में x+1। अब हमको समीकरण, ये तो 1 2 हुआ, घटाना किसको है, 1 को, तो घटाने के तरीका क्या है पता है ना, यानी दाहिना वाला को दाहिना वाला साइड, बाया वाला को तो बोलो इस साइड का घटाएंगे तो इस साइड वाले में, क्योंकि बराबर का इस साइड वाला इस साइड वाला के साथ घटेगा, उस साइड वाला उस साइड के। अब बोलो समय को समय के साथ घटाएंगे ना, तो अभी देखो समय है y-1 है ना, यहाँ क्या समय y, तो इसको घटाएंगे y, इसमें से घटाएंगे क्या, दूरी क्या है ना, दूरी बता क्या, तो कितना है 360 बता में x। आप बोलो, अब देखो ई y प्लस का ई माइनस का, तो ये खत्म हो गया ना, यहाँ बच गया खाली माइनस का, यहाँ सिर्फ प्लस का नहीं माइनस का एक बता, क्योंकि माइनस आई है। आप बोलो x + 5 और x का लघुत्तम क्या होगा, इससे में रह जाएगा x + 5 इंटू x। अब देखो x से x पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या 360 x, इनको बचेगा माइनस। अब बोलो ई कटेगा तो क्या बचेगा, बोलो क्या बचेगा 360 इंटू x + 5 लगा दिए, तो दिक्कत। अब देखो माइनस का माइनस एक आई है। अब देखो 360 x, देखो x को 360 से गुना करें क्या होगा 360 x, देखो माइनस को प्लस से गुना करें क्या होगा, माइनस क्या होगा 5 नहीं कितना, माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस होगा, 360 को 5 से गुना करेंगे कितना होगा बोलो, 0 को 5 से गुना करेंगे तो 5, 6 5 30, हासिल कितना 3, 5 या 15 20 गलती है, 360 गुना 5 कितना होगा 30, 15 3 18 में हुआ, 1800 में हुआ और 1800 हुआ 0 6 5 30, 5 या 15 3 18, बता में कितना होगा। देखो अब x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर होगा प्लस 5 को x से गुना करेंगे 5x, इतना में कोई दिक्कत। चलो अब देखो इसको भेज देंगे इसको इस साइड, अब जो काटता है उसी को काट देते, माइनस का 1 बराबर, देखो 360 प्लस का ई माइनस का, तो ये खत्म हो गया कि नहीं, ऊपर में क्या बता माइनस का 180, माइनस का कितना, माइनस का 180 की नहीं 1800 बता क्या x² प्लस 5x, ये ना। अब देखो अब इसके बताना कुछ एक है कि नहीं, अब देखो माइनस से माइनस कट सकता है, कटेगा ना माइनस में, क्योंकि बराबर में ऊपर ऊपर काट सकते हैं, बराबर में नीचे कटेगा, तो माइनस से माइनस कट गया, क्या बता, अब इससे गुना करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं होगा, देखो x² प्लस x बराबर में कितना 1800, ये 1800 को इस साइड भेज देते हैं क्या, प्लस का 1800 इधर जाएगा तो प्लस का 1800 बराबर में आप क्या बता 0। अब सोचो दो अंक, आप दो गुणनखंड विधि लगा दो, कोई विधि लगा दो, दो अंक ऐसा चाहिए जिसको गुना करने पर 1800 और जोड़ घटा करने पर 5, तो कैसे कर लेगा इससे आगा बोलो, अब गुणनखंड कर लेगा, कर लेंगे, बोलो कौन सा गुणनखंड सीख गई है, चलो देखो अब देखो इतना तो लिखते बता दिया है x² प्लस 5x माइनस में 1800 बराबर में 0। अब देखो इसको लगाते हैं गुणनखंड विधि, कौन विधि गुणनखंड विधि। अब देखो गुणनखंड में क्या करना होता है, शुरू नंबर का देखना होता है और अंतिम वाला, और शुरू में क्या है कुछ तो एक है, यहाँ कितना माइनस का 1800। देखो दो अंक ऐसे चाहिए कि गुना करने पर माइनस में 1800, जोड़ घटा करने पर प्लस में 5x आना चाहिए। अब 1800 का क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ लेंगे, क्या करेंगे, तो देखो 1800 का यहाँ फैक्टर तोड़ दिया है क्या,
तो देखो 1800 का 900, 900 का 450, 450 का 225 नहीं, फिर 3 से लगाए 75, इसको जब फैक्टर कीजिएगा ये रूप में आएगा। अब देखो अगर दो अंक ऐसा चाहिए जिसको जोड़ घटा करने पर प्लस में 5 आना चाहिए और माइनस में कितना 1800, तो देखो इसको जब करेंगे तो कितना होगा, देखो 5 तिया 15, 15 तिया 45 हुआ कि नहीं, 5 तिया 15 तिया 45, अब हो गया 45। अब बचा क्या सब, देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40। अगर हम 45 में से 40 घटाएंगे तो 5 ही तो बचेगा। जी सर। एक आपको यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 45 गुणा एक्स माइनस कितना 40 एक्स माइनस 1800 बराबर में 0। अब देखो ये दोनों में कॉमन ढूंढना है। कॉमन कैसे ढूंढते हैं, जो दोनों में मिलता है, दोनों, इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है, लेकिन यहाँ 45 है यहाँ 45 है नहीं है, कॉमन क्या आएगा बताओ, कॉमन क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा एक्स, क्या आएगा एक्स। अगर एक्स से भागा देंगे 2 एक्स है तो वो कर जाएगा, ये बचेगा, आप एक्स एक्स कर जाएगा, बचेगा खाली 45। गुणनखंड का नियम है, जो घर इस घर में आया सो इस घर में आया नहीं। अब देखो यहाँ माइनस में 40 लाने के लिए 40 से गुणा कर देंगे, बराबर में क्या हो गया 0, तो हो गया क्या एक्स। अब देखो इसको अंदर में लिख देते हैं, या अंदर वाला को लिख एक्स माइनस 40 और एक्स प्लस 45 बराबर में कितना, क्योंकि दोनों घर तो सेम ही है कि नहीं, ये बाहर वाला के जगह। अब देखो अब क्या करना है बोलो, इनको बदलेंगे, अब एक्स प्लस 45 बराबर में 0। ध्यान से देखो ये जो 0 है इसके बराबर में 0 भी है, इसके बराबर में 0, इसीलिए अलग अलग लिख दिए, ठीक ना। जी सर। अब देखो एक्स माइनस का 40 बराबर कैसा रहेगा, तो प्लस का 40, ठीक। अब इसमें देखो एक्स ये प्लस का 45 इधर आएगा तो माइनस का 45 क्या होगा, माइनस का 45। अब देखो ध्यान से दो एक्स का 2 मान आ गया, आया कि नहीं, एक्स का कितना मान है। और थोड़ा भी दिमाग लगा, थोड़ा क्या होगा, रेलगाड़ी की चाल हमेशा कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, क्योंकि रेलगाड़ी कुछ तो दूरी तय करेगा, या तो चलेगा या तो बंद रहेगा, थोड़े ना अति हो जाएगा माइनस में। तो अब क्या होगा, यहाँ लिख देंगे, फिर क्या बोलो, एक्स का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो क्या लेंगे बोलो, नहीं हो सकता तो रेलगाड़ी तो लेना ही नहीं है, और क्या लेना है, अब लिख देंगे आता रेलगाड़ी के चाल क्या माने थे बोलो, रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल ही नहीं लेना है तो क्या लेना है चाल, 40 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा, यानी रेलगाड़ी जो चल रहा है कितना किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हो गया आंसर।